इस तरह एक टेबल बनाना है, इम्पोर्टेंट टेबल। देखो इस टेबल में सबसे पहले देखो इसमें याद करना होगा तो देखो पहिलका का मान, बाकी सब के मान अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब साइन थीटा का देखो साइन ए मैंने बताया, साइन ए साइन बी साइन ओ भी सही है, लेकिन साइन थीटा है तो थीटा का मतलब क्या है, किसी को मान रख सकता है, ठीक है ना। और साइन ए के लिए उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर जाकर चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन में, इसलिए साइन थीटा। तो ये हो गया थीटा का मान, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक वन। इसका संगतिया उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये वाला है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ याद करो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसको याद, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। इसको कल सिद्ध करेंगे, ठीक, आज बता दे रहे हैं, क्योंकि समय नहीं है, सिद्ध करेंगे तो लग जाएगा 1 घंटा फिर। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। अब बताओ 0 के बाद कितना होता है, तो देखो 0 के बाद तो 1 नहीं होता है, पहले आधा आएगा तब ना होगा, 1/2 आएगा का, उसके बाद नहीं कहता है। तो 0 के बाद कितना, साइन 30 डिग्री के बाद 1/2, ठीक है ना। अब 1/2 इसका मान आएगा, अब ई का ई रूट में जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ 1/2 से 0 में गुना का तो हो जाएगा यहाँ पे √1/√2, 1/√2, इसका मान ही हो गया। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2, और 90 साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। बस हम लोग को यही याद रखना है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। क्या तो किसी को दिक्कत, ये सब का साइन 0 डिग्री का मान भी मालूम हो गया, 30 का भी मालूम हो गया, 45 का भी, 60 का भी, 90 का भी, ठीक है ना। अब देखो इसका अब चाहिए कुछ कॉस, ये चाहिए। तो अब कॉस के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो समझो। कॉस के लिए सिंपल काम ये है कि हम तो लिखे हैं, पहले इधर से लिखे हैं, अब जब हाई लाइन में लिखेंगे ना तो हम इधर से लिखेंगे, मतलब पहले कितना है 1, तो 1 लिखेंगे। तो साइन 0 कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो गया 1, उसके बाद कितना है √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, उसके बाद कितना है 1/√2, तो मिल गया ना यहाँ पे 45 डिग्री का मान 1/√2। इसके बाद क्या है 1/2, कितना का वैल्यू कॉस 60 डिग्री के ना हो गया। इसको प्लॉट कर चलो, उसके बाद क्या है यहाँ पे 0, तो है 0। समझ में आया, एगो याद दूसरका बन गया का। आप तीसरका में धोखा करना है भाई, समझो। तीसरका में ये करना है कि हर संख्या से इसमें गुना करना है। तो अब 1 में, ठीक है ना, 0 से गुना होगा तो 0 आएगा, आएगा नु 0 आएगा। अब देखो अब इससे इसमें गुना करना है, देखिए यहाँ पर पहले इसको रखो, 1/2 हो गया, भागा करो पहले, भागमन है तो √3/2 भाई, कौन दिक्कत यहाँ तक। अब भागा मतलब गुना में पलटी, तो 1/2 गुना में 2 कहाँ जाये ऊपर, आई कहाँ आई नीचे, 3 आई नीचे आई नू, ऐसा है कट गई, तो कितना बचा 1/2, समझ में आया। तो कितना हो जाएगा 1/√3। कोई दिक्कत। अब देखो हाई गुना करो, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 1/√2 भागा 1/√2, तो 1/√2, तो पलटेगा √2/1 ना, कट के कितना जाएगा 1, तो कितना जाएगा इसका मान 1। कोई दिक्कत। अब देखो इसको फिर तोड़ लो, तो इसका तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 भागा यहाँ पर 1/2 है ना है। अब इसको करो तो √3/2 गुना 2/1, 2 से 2 खलास, कितना बचा √3/1, तो ये कितना हो जाएगा √3/1। किसी को तकलीफ है 0 में 1 से गुना हो तो 0, कोई दिक्कत। अब देखो अब ये 3 गो मिल गया मेन गुंडुआ। अब देखो अब का इसको उल्टा कर दो, अब 0 को उल्टा का होगा, तो 0 को उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब देखो क्या होगा। अब बताओ 0 से मानो कौन संख्या में भाग होगा, कौन संख्या में, मानो 5 से, तो 2 से,
तो 9 बेर में फिर 0, मतलब कब नहीं कटेगा, ये कब नहीं कट सकता है। कौन सा अंक से कटाएंगे तो नहीं कटेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जहाँ 0 है वहाँ का हो जाएगा अपरिभाषित। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, ठीक है ना। यह होगा नॉट डिफाइंड, नॉट DEFINED, दोनों में कौन हो जाएगा, नॉट डिफाइंड अपरिभाषित। कोई दिक्कत। अब देखो हाई 10 के ऊपरदार है कॉट, तो हाई कितना है 1/√3। तो इसको हम √3 नहीं लिख सकते हैं। अब तुम बोलेगा नहीं मीठा 1 लिखो, तो भाई √3/1 भाग तो फिर इतना ही नहीं आएगा। तो क्या जरूरत ना करने से। अब ध्यान दो 1 है। अब 1 के उल्टा कची होता है, 1 के उल्टा 1 हो गया। अब देखो हाई वाला, अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाँ 1/√3, दिमाग लगा दिया, 1/√3। और जहाँ 0 है तहाँ अपरिभाषित, तो लिखो अपरिभाषित, हिंदी में चल रहे हैं। देखो यहाँ तक किसी का दिक्कत। आप देखो तुम लोग आपस बनाएगा, हमारा कुछ में इसमें कुछ नहीं है। आई देखो यहाँ पे 1 है, कौसे का साथ आई है, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो हाई कॉस का साथ यह है, तो कॉस कितना है √3/2, तो क्या हो जाएगा 2/√3। इसको उल्टा ही होता है 3 हो गया। अब भाई क्या हो जाएगा भाई 2√2/1, ये नू एक लिखो चाहे मत लिखो का। अब भाई देखो हाई क्या हो जाएगा, अरे इसका संगतिया हाई है, कॉस का संगतिया तो यहाँ लिखाएगा तो 1/2 नु है, तो 1/2 का 2 हो जाएगा, 2 लिखो। अच्छा 2/1 लिखो, बात सेम है का। अब देखो यहाँ पर हाई 0 है कॉस के, तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाए ना भाई, अपरिभाषित भाषित, कोई दिक्कत नहीं, अपरिभाषित हो गया। अब नीचा कहाँ संगतिया है साइन के, समझ में रहा ना भाई, साइन के, तो साइन देखो कितना है यहाँ पे, तो क्या होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक, कोई दिक्कत। अपरिभाषित सही है, हिंदी सही है। अब देखो यहाँ पे हाई साइन कितना 1/2, तो कितना उल्टा क्या हो जाएगा 2, किसी का दिक्कत। अब देखो हाई कितना है 1 हाई कितना √2/1 हुई ना, या हम लोग खाई √2 लिख देंगे तो ना काम चलेगा, ये हो गया। अब भाई क्या हो जाएगा √3/2, तो 2/√3, कोई दिक्कत। हाई 1 के उल्टा तो 1 नहीं होता है का, तो 1 के 1, ये हम लोग का हो गया टेबल बन गया। अब इसी को याद करने से पूछेंगे साइन 60 डिग्री के मान तो √3/2, साइन 45 डिग्री के तो 1/√2, याद रहेगा तब अगला 8.2 बनेगा, क्योंकि उसमें इसी का मान रख बनाना, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। इसीलिए कल इसको याद करके आना है और आतम पर पहले बोर्ड पर चढ़ा के ये लिखवाएंगे, ये लिखवाइए। हाँ चलो देखो, एक होता है फॉर्मूला, जैसे माना पढ़ते हैं a + b के होल स्क्वायर, तो पढ़ते a² + 2ab + b², एक होता है a² + b² + 2ab, एक होता है a - b का होल स्क्वायर + 4ab, होता है ना। तो हाई तो हो गया फार्मूला, याद करते हैं। अब इस फार्मूला का भी सिद्ध होता है कि भाई का तरह बना है, इसका भी सिद्ध होता है, ये भी सिद्ध कर चुके हैं 2 चैप्टर में, याद रखना दोनों हुआ है सिद्ध भाई, ठीक। तो इस तरह यहाँ पर सिद्ध करना है कि यहाँ 45 डिग्री का मान कितना कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो हम लोग हो गया एक समकोण त्रिभुज हो गया, का समकोण त्रिभुज, ये पाइथागोरस का देन है। इसमें क्या होता है हाई साइड के बराबर हाई साइड होता है का, तो इसमें ये और ये साइड बराबर मान लेना है, मतलब कि हाई और हाई साइड बराबर है, ए साइड हाइयो है तो ए साइड हाइयो है, ठीक है। आज इसमें लिए देखो समकोण त्रिभुज में यही होता है कि इसका एक कोण होता है 90 डिग्री और 2 कोण होता है न्यून, ठीक है ना। तो न्यून मैंने मानना है कि हाइयो 45 डिग्री है और हाइयो 45 डिग्री है, ठीक है ना। तो 45 45 90 या 90 90 180, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है 180, मिल गया।
अब तुम लोग अगर देखो, तुम लोग अगर यहाँ पर ध्यान दो तो हम लोग के यहाँ पर ये और ये तो बराबर है, बताइए दिए हम लोग के यहाँ पर क्या निकालना है, AC निकाल देना, ये निकालना AC, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमितीय के अनुसार बात करें तब थीटा यहाँ पे है तो इसका B और P कौन सा हो जाएगा, तो इसके पास है ना है, तो ये क्या हो जाएगा B, हाई का हो जाएगा P, हाई H। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक बात आप लिखना, देखो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण है ना, तो लिखना है यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल RIGH, राइट ट्रायंगल यहाँ पर ABC। अब ABC में देखो क्या है भाई, AB बराबर हम लोग के है BC के, मतलब क्या है एक दूसरे के बराबर है, और बराबर यहाँ पे M। कहने का मतलब है कि यदि हम AB की जगह पर BC भी रख सकते हैं, BC की जगह पर AB भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग को यहाँ पे निकाल देना है पहले हाई साइड का, इस साइड निकालो, तो ये निकालना है हम लोग के तमाम। यहाँ पे AC बराबर का हो जाएगा रूट अंडर ना AB स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अब AB स्क्वायर प्लस यहाँ पर BC का हम लोग AB नहीं बोल सकते हैं, अच्छा है AB को BC मतलब AB जो बराबर है ना, तो AB स्क्वायर भी कर सकते हैं, और नहीं तो BC स्क्वायर भी कर सकते हैं का, क्योंकि यहाँ लिख दिए कि दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो अब देखो, अब ये दोनों का मान कितना है, AA हो जाएगा A प्लस G, हो गया, ठीक। कौन ला अब भी कहा, अभी देखो अब ये जुटेगा तो कितना आ जाएगा 2A, हाइयो कहती है स्क्वायर रहेगा, हाइयो रहेगा तो कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखो हाई 2 गो A है तो स्क्वायर में तो उससे एक A तो बाहर निकल सकता है, मतलब भाई A रूट अंडर 2 बन सकता है ना भाई, बनेगा ना, ये स्क्वायर में एक बाहर निकल जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो हाई थीटा के लिए हाई संलयन हो गया, संकलन हो गया नु, हाई सम्मुख हो गया, तो हम लोग इसको संकलन सम्मुख ना लिखे बल्कि इसको BH ना काम चला देंगे, PBH वाला कहा लिख के तो हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ देखो इसका मेन रूप साइन थीटा, ठीक है ना सब यहाँ पर, या साइन 45 कर दो इसको, ठीक है ना, 45 डिग्री, क्योंकि सब 45 का मान निकल रहा है। यहाँ पर थीटा इसलिए माने हैं क्योंकि C है ना, तो इसको घेर के थीटा माने है कि अब इसी के हिसाब से काम करना है, नहीं तो अगर कोई यहाँ पर 45 मान दे रहा है वो भी चलेगा, ठीक है ना, 45 या थीटा, ठीक। तो साइन 45 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर बताओ तुम लोग क्या होता है, साइन थीटा P/H, हाँ तो P/H। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब बताओ बोले हमें P कौन है, P है ये नु है, तो A, अच्छा H कौन है, AC, तो AC का वैल्यू कितना है, A रूट अंडर 2 इधर है नु, तो यहाँ लिख दो A रूट अंडर 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब A खत्म हुआ, एक बेर में कटा नु है, तो यहाँ पर का बच गया 1/रूट अंडर 2। सही बताओ साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। कोई दिक्कत। अब देखो कॉस, ये सिद्ध करना है, वो याद करना अलग है, ये सिद्ध करके बताता है, ठीक है ना, कितना सिद्ध होता है। देखो भाई अब यहाँ कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का होता है कॉस थीटा बराबर B/H, हाँ B/H। अब देखो इसमें B कौन है भाई, A यहाँ पर H का कितना है, A रूट अंडर 2, A से A खत्म एक बेर में, तो कितना बचेगा 1/√2। अब बताओ किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब आया, अब cos के बाद क्या होता है tan, तो tan यहाँ 45 डिग्री, तो tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, तो हाई हुआ P, हाई हुआ B, यानी P/B, क्या हो गया A/A, कट के आ गया। किसी को दिक्कत। अब देखो इसका उल्टा, हाई हो गया तो उल्टा में क्या दिक्कत है क्या, अरे तो इसका उल्टा। अब मानो यहाँ पे है tan का चेंज करो पहले ना, तो tan का होता है cot
तो कॉट 45 डिग्री बराबर का हो जाएगा। देखो ये वो होता है चेंज इस तरह 1/, यहाँ पे जाएगा 10 45 डिग्री, ठीक है ना। अब बराबर इसका हम लोग के उल्टा करना है, तो इसका उल्टा का हो जाएगा माने 10 के कितना है एक के उल्टे कितना हो जाए एक न होता है एक उल्टा। तो कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है एक, मिला नु कोई दिक्कत। अब देखो सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/25। अरे कॉस कितना डिग्री 45 डिग्री। अरे भाई लिख रहा है जरूरी भी नहीं है, डायरेक्ट लिख सकता है कॉट 45 डिग्री का मान, काम खत्म। लिख रहा है क्योंकि फॉर्मूला में ना चेंज करना पड़ेगा इसलिए। ठीक, अब बताओ तुम लोग कॉस का कितना है 1/√2, इसका उल्टा का होता है हाँ √2/1। अब बताओ 1 में √2 से करेंगे तो √2 ही नहीं आएगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ इसका बाद का हो गया कॉसेक COSEC, कॉसेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/sin 45 डिग्री। तब देख लो कॉस का है यहाँ पर साइन के 1/2, कैसे का हो जाएगा 2/√2/1 ना, तो √2/1 भाग होगा तो √2 ही नहीं आएगा। यही लिखवाए थे, सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत। ये आ गया क्या हो गया प्रूफ। और कोई बोलेगा कोई पूछे तो बताना है वो, और कोई ना इसको सिद्ध करके बताओ तो ये इसका सिद्ध का प्रोसेस होता है। कोई दिक्कत तो मोदी जी खान लगे बतियावे देख लो। देखो आई फिगर दो बन गया, तो फिगर में दिखाई दे रहा है यहाँ पर अच्छा तरह से कि 2 त्रिभुज है जी। एक यहाँ पर ADB, एक ADC, ठीक है, 2 त्रिभुज है ना। लेकिन देखो भाई दोनों त्रिभुज है ना, तो ये सर्वांगसम है, समरूप ना, समरूप 10वां पढ़नी है सन जन ओके खाई सांप रखो, ठीक बा। और सर्वांगसम को 2 लाठी में लगा तो सर्वांगसम, ठीक बा। तो ये दोनों सर्वांगसम है। समरूप का मतलब क्या होता है, सिर्फ उसका आकार जो है ना सेम होना चाहिए, साइज से कोई मतलब नहीं है, क्या बता दिए हैं। हाई सर्वांगसम का मतलब होता है उसका आकार भी सेम, साइज भी सेम, सब सेम चाहिए, इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, हर एक तरह से बराबर, ठीक। तो जब है सर्वांगसम है मतलब कि हाई या हाई एक दूसरे के बराबर है, का हर एक तरह से बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये त्रिभुजों का सर्वांगसम ट्रायंगल यहाँ हो जाएगा ADB सर्वांगसम ट्रायंगल यहाँ पर ADC, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक था जब ये दोनों एक दूसरे का सर्वांगसम है तो हाई BD बराबर DC के हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये दूसरे के हाई बराबर है। तो BD बराबर DC के, और यहाँ पर एंगल ABD बराबर यहाँ पे एंगल ACD, एंगल यहाँ पर ACD ये हो गया बाई CPCT। अब CPCT कहाँ पढ़ना है तो 9th में पढ़ना है। 9th में कहाँ पढ़ना है 5 चैप्टर पढ़ना है, 5 से लेके एक जाएगा 10 तले 5 to 10 तरह कहानी उसमें पढ़ना है CPCT वाला। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका हिंदी होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक। यहाँ तक किसी को दिखा। अब देखो अब हाई BC है, कहे का मतलब देखो एक बार समझो, हाई BD और हाई दोनों बराबर है, बराबर है ना, यानी हाई BC के अधीन BD है, तो यहाँ लिख सकते हैं BD बराबर हाफ BC है नु। अब BD का मान कितना है A ना है ना, समझ में बाउंस ना, हाई BD के मान A नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हाई BD A दिया है, हाई DC A दिया है। तो अगर हमको BD निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, BD में 2 BD जोड़ेंगे तो एक हम लोग के BC मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो इसको अब देखो क्या करना है, देखो है गुना हो जाएगा, देखो भाई समझो है जब गुना होगा तो 2BD ना हो जाएगा भाई, आप बराबर BC का आप बराबर A,
भाई ए लिखना जरूरी भी नहीं है, आज लिखेगा तो गलती भी नहीं होगा। ये काम करो, इसको छटका दे रहे हैं। हो गया, अब समझ में आया। हो गया नो, BC बराबर 2BD, मतलब 2 गो BD जोड़ेंगे तो 1 गो BC मिलेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो कहीं दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ तुम लोग ध्यान दो, तो यहाँ पर त्रिभुज है एक, यहाँ पर ADB, तो ADB जो त्रिभुज है, ठीक है ना, तो इस त्रिभुज में है का, ठीक है, तो एक त्रिभुज देखो चाहिए यहाँ पर ADB, तो ADB यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है, तो इसका मान रखो। तो इन राइट ट्रायंगल यहाँ पर ADB। अब ADB में इसको कौन चीज नहीं दिया, हम लोग कौन चीज निकाल देना है, तो निकालना कौन चीज हम लोग का है AD निकालने के बाद, चूंकि देखो है या है दिया हुआ है का। अब देखो यहाँ पर काम किसी के लिए होगा उसका मतलब नहीं है, पहले हम लोग यहाँ पर ये निकाल लेंगे, उसके बाद बताएंगे 30 डिग्री काम हो रहा है कि 60 डिग्री काम हो रहा है। ठीक, तो पहले है निकालना है हम लोग का है, तो क्या होगा भाई, एक है में से है घट जाएगा, मतलब भाई बड़का AB में से है BD घटेगा नु। तब यहाँ देखो क्या करना, तब इसको लिखना है यहाँ पर। अब निकाला हम लोग AD, तो AD निकालेंगे तो AD बराबर रूट अंडर यहाँ पे हाँ AB स्क्वायर माइनस यहाँ पे BD स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? आप समझे यहाँ पे BD। अब यहाँ जगह रूट अंडर AB का वैल्यू कितना है 2A के स्क्वायर माइनस, अब BD का वैल्यू कितना है, तो BD कितना है A नु है, यहाँ पर भी A लिख दिए थे, बता दिए कोई बात नहीं, यहाँ A है नु। अच्छा यहाँ पर भी लिख सकता है, तो A हो गया, तो है क्या हो गया A के स्क्वायर। किसी को तकलीफ? अब देखो यहाँ तक, अब यहाँ आएंगे बाबा, देखो तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी का 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का। अब देखो अब ये घटेगा तो 4 गो में से 1 हो गया तो 3A स्क्वायर ना, तो है A स्क्वायर 2 गो है, तो एगो तो A बाहर निकल सकता है का, तो यहाँ पे हो जाएगा A रूट अंडर 3। यहाँ किसी को दिक्कत नहीं ना है भाई? अब चलो, अब ये काम हो गया, अब हम लोग देखो क्या करना है, समझो यही अब मेन मुद्दा है। अब देखो पहले यहाँ 30 डिग्री के लिए, ठीक है समझे, यहाँ पर अब 30 डिग्री के लिए निकालना है भाई, तब माना बताओ इसके लिए निकालना है 30 डिग्री के लिए, ठीक है ना, तो इसके लिए कौन सा B या कौन सा P होगा? B होगा, हाई हो जाएगा B का, आई हो जाएगा P। कोई दिक्कत? अब निकाल तो साइन हम लोग हो जाएगा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री के, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, तो P/H। अब देखो भाई अब P का वैल्यू कितना है दे A, तो यहाँ कितना वैल्यू A P/H, ठीक है ना। अब देखो P का वैल्यू कितना है A हाँ, तो A बटा, अब H का वैल्यू H इन हो गई H का वैल्यू कितना है 2A, तो A/2A, A खाया गया, दांत खाने तो कितना बच गया 1/2। कोई दिक्कत? साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है आ गया। अब देखो cos 30 डिग्री क्या होता है B/H, तो B/H। अब इसके लिए B कौन सा हुआ है ना भाई B, अब B का मुंडी कितना है A रूट अंडर 3, तो A रूट अंडर 3, H का वैल्यू 2A, हो जाएगा 2A। अब बताओ भाई है से है खल्लास, तो रूट अंडर 3/2 इतने है कॉस के। और देखो 10 हो जाएगा 10 हम लोग के 30 डिग्री 30 डिग्री का होता है tan थीटा P/B, हाँ तो P/B P/B। तो अब देखो P का वैल्यू खोजो A, P का वैल्यू A और B का वैल्यू A रूट अंडर 3, तो A रूट अंडर 3, A से A खत्म एक बेर में, तो कितना बच गया 1/रूट अंडर। किसी को दिक्कत? ये निकल गया नु। अब इसी का उल्टा निकाला, चलो ठीक है ना,
अब देखो यहाँ साइन, हाँ क्या कॉट निकाल दें तो कॉट 35 डिग्री बराबर क्या होगा 1 बटा, अरे बोलो ना, कॉट 30 डिग्री बराबर 10 30 डिग्री ना होगा, 10 30 डिग्री, तब निकला उल्टा होगा। अब कॉट के उल्टा कर दो तो रूट अंडर 3 बटा 1 चाहे रूट अंडर 3 मिल गया एगो। अब देखो कॉट का बाद क्या आता है, सेक निकाल देना, सेक 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस 30 डिग्री। अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो अब देखो अब इसका है क्या उल्टा करेगा, है उल्टा कर दो तो 2 बटा रूट अंडर 3, कोई दिक्कत। अब देखो कॉसेक COSEC कॉसेक 30 डिग्री तो कितना होता है, हाँ है क्या उल्टा कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 बटा 1 मतलब 2। आई बताओ इतना सिद्ध किए, किसी को दिक्कत नहीं ना है, इसको उतारा अगला बता रहे हैं। अब देखो अब साइन 30 का क्लियर हो गया था, अब साइन 60 के लिए मतलब 60 डिग्री के लिए साइन है खाली 60 डिग्री के लिए। अब देखो 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा समझो, यहाँ पर हाई 60 डिग्री है ना, है तो हाई 60 डिग्री है मानो, तो इसके लिए कौन सा बी हो जाएगा, हाई हो जाएगा बी, हाई पी, तो यहाँ पर पी मेटका के लिख दो बी, बी हो गया, एक अंडा लिखा गया मान बी है, समझ जान तू लोग मान ही लिखते हैं, बी हो गई, आई कितना हो गई पी, कोई दिक्कत। अब तो आप देखो साइन 60 डिग्री के मान मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, यही मेन है पी बटा एच। तो पी का वैल्यू खोजे है ना, है तो कितना, तो एडी यानी एडी का वैल्यू कितना यहाँ पे निकल गया है ए रूट अंडर 3, एच का वैल्यू है ना है 2a, तो 2a, ए से ए गया खलास तो रूट अंडर 3 बटा 2 गया बच ना गया, ये ना होता है साइन 60 डिग्री रूट 3/2। अब देखो कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा हम लोग कितना, कॉस के बी बटा एच, तो बी बटा एच, अब बी देखो इसमें कौन है ना है, तो बी का कितना ए है, तो ए बटा वो कितना है 2a, तो ए से खत्म तो 1 बटा 2 बचा नू साइन के। अब देखो टेन के, टेन थीटा एंड टेन यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर कितना, टेन होता है पी बाई बी, तो पी बटा बी। तो अब देखो पी बी तो हाई हो गया पी या हाई हो गया बी का, तो पी का वैल्यू देख लो कितना है, इधर है ए रूट अंडर 3, अब बी का वैल्यू ए, तो ए से ए खत्म तो रूट अंडर 3 बच गया, कोई दिक्कत। अब देखो अब इसका उल्टा करते चलो, अब कॉट का निकालना है तो कॉट हम लोग हो जाएगा 60 डिग्री बराबर 1 बटा 10 60 डिग्री, तो इसका उल्टा कर दो तो है उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 3, आप एक बार आएगा सेक, तो सेक यहाँ 60 डिग्री बराबर यहाँ हो जाएगा 1 बटा कॉस 60 डिग्री। अब हो जाएगा यहाँ पर इसका उल्टा कर दो ये वाला के, तो 2 बटा 1 यानी 2 हो जाएगा का। अब देखो कॉसेक COSEC कॉसेक यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री, तो आप बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई साइन 60 डिग्री, तो साइन के उल्टा कर दो तो साइन के उल्टा 3/2 है, तो 2 बटा रूट अंडर 3 यानी 2 बटा रूट अंडर 3। इसे बताओ किसी को दिक्कत, दिस फार्मूला इज सिद्ध। आप देखो एक होता है पूरक कोण, एक होता है सम पूरक, एक होता है कोटि पूरक, एक होता है लंब पूरक, एगो कॉम्प्लीमेंट्री एगो सप्लीमेंट्री का। देखो आओ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में छोड़ो, हिंदी इंग्लिश छोड़ो, सीबीएसई वाला छोड़ो। देख लो ये एक होता है पूरक, एक होता है सम पूरक, समझो ठीक है ना। पूरक मतलब होता है 90 डिग्री और सम पूरक मतलब होता है 180 डिग्री, समझ में आया। और पूर्ण मतलब होता है 360 डिग्री। तब पूरक के होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कभी कभी इसको बोल देते हैं हम लोग कोटि पूरक, ठीक है ना। पूरक को यहाँ पूरक याद रखो, पूरक में 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री बोलते हैं। अब इसका कोण का अनुपात कर सकते, देखो अब इसमें अनुपात थोड़ा चेंज जाएगा। अब यहाँ पर जाएगा साइन के संगतिया कॉस जाएगा, ठीक है ना, टेन का संगतिया कॉट और सेक के संगतिया कॉस, इसमें थोड़ा चेंज होगा। अब देखो यहाँ पर कैसे चेंज होगा, जैसे यहाँ पर जाएगा साइन
90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है ना। ये अनुपात है, ये अनुपात कहाँ हम लोग काम देगा, तो ये अनुपात 8.3 में काम देगा। ठीक है ना। अब 2 नंबर देखो, अब बताओ अगर हम लोग का कॉस लेगा है, साइन को निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। किसी को दिक्कत। अब देखो 3 नंबर, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा। ठीक है नु। अब यहाँ देखो इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग के, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। समझ में आया नु। इस फॉर्म में होगा तो इसे निकाल सकता है, अगर ये फॉर्म में है तो इसे निकाल सकता है का। अब देखो यहाँ पे 5 नंबर हम लोग हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ठीक। और देखो 6 नंबर, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कोई दिक्कत। अब इसका एक और ही अनुपात है। ठीक है ना। अब देखो ये कौन सा अनुपात है, 7 नंबर देखो। अब कहीं कहीं पर चेंज करना पड़ेगा बाटा में, तो मतलब ऐसे देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/cos कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक। अब देखो यहाँ हो गया। अब 8 नंबर में क्या होगा, अब अगर मानो यहाँ पे हम लोग कहीं कॉसेक निकालना पड़े तब मैंने कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो हम लोग यहाँ पर 9 नंबर। अब क्या हो जैसे हमको माने यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा। नेक्स्ट 10 नंबर अगर हम लोग को यहाँ पर cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। कोई दिक्कत। अब बाकी है cos वाला, यही ना है cos, इसमें आ जाएगा। देखो 11 नंबर सही है ना, 11 नंबर। देखो अगर यहाँ पर cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। ठीक। 12 नंबर में हो जाएगा हम लोग के sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। कोई दिक्कत। इसको उतारो। देखो 13 नंबर, देखो 13 नंबर देखो 1 2 3 13 हो जाएगा। देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। ठीक बा। अब देखो एक यहाँ पर 4 नंबर, कॉस थीटा इंटू यहाँ पर सेक थीटा बराबर 1। अब लास्ट यहाँ पर ये है 14 नंबर। अब देखो 15 नंबर इस लिखाता है, ये हो जाएगा tan थीटा इंटू यहाँ पे cot थीटा बराबर। ठीक बा। तो हाई वाला है सिद्ध करना। कोई दिक्कत।